हेलो एवरीवन, जैसे से हम राधे राधे सभी को। हमने अपने स्टार्ट की थी बायो 11th क्लास की, जिसमें हमने अपना कल चैप्टर डिस्कस किया था द लिविंग वर्ल्ड। आज हमारा सेकंड चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें क्या पढ़ना है, तो चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? RH व्हिटेकर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमारे पास किसके बारे में बताया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। ओके। जब हम 5 किंगडम की बात करते हैं तो वो कौन से 5 किंगडम्स है, तो उनमें हमारे पास सबसे पहले आता है मोनेरा, दूसरा आता है प्रोटिस्टा, तीसरा आता है फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ये हमारे पास 5 टाइप हैं, किंगडम है। ठीक है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमल। इनके बारे में आपको एक एक करके डिस्कस करना है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आते हैं मोनेरा जगत के बारे में। कौन सा किंगडम आता है फर्स्ट नंबर पे? हमारे पास मोनेरा। मोनेरा की जब हम देखो बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। इस जगत में मुख्य और एकमात्र सदस्य है कौन है? बैक्टीरिया। ठीक है। और कुछ भी नहीं इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा? बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए बैक्टीरिया हमारे पास कौन से किंगडम में पाए जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा? मोनेरा जगत में पाए जाते हैं। ओके ओके। फिर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। बैक्टीरिया की जो शेप होती है उनके आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं, तो उन पे चलते हैं। तो हमारे पास आता है, तो जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के, उनके आकार के आधार पर बैक्टीरिया को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी वो 4 श्रेणियाँ हैं उनके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आती है स्फेरिकल। ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है रोड शेप, तीसरे नंबर पे आती है कोमा शेप और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आती है स्पाइरल शेप। ठीक है। अब जो ये शेप है इनके एग्जाम्पल क्या है, इनको हम, इनके टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? जैसे कि स्फेरिकल जो शेप के बैक्टीरिया है उनको हम क्या नाम देंगे? कोकस नाम देंगे। जो रोड शेप के बैक्टीरिया है उनको हम क्या बोलेंगे? बैसिलस बोलेंगे। जो कोमा शेप के बैक्टीरिया है उनको हम क्या बोलेंगे? विब्रियम बोलेंगे। और जो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया है उनको हम क्या बोलेंगे? स्पिरिलम बोलेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? कोकस बोलते हैं। ओके। और जैसे हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या आता है? जो रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बैसिलस बोलते हैं। जो कोमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विब्रियम बोलते हैं। स्पाइरल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पिरिलम बोलते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 4 टाइप के बैक्टीरिया है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके फिगर की बात करते हैं तो देखो स्पाइरल शेप के कैसे मिलेंगे? आपको गोल गोल ऐसे मिलेंगे। रोड शेप के कैसे मिलेंगे? आपको इस प्रकार से वहाँ पास लंबे लंबे मिलेंगे। ठीक है। कोमा शेप के किस प्रकार से मिलेंगे? इस प्रकार कोमा शेप के इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। स्पाइरल शेप के आपको इस प्रकार से यहाँ पास देखने को मिलेंगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये कौन से वातावरण में जीवित रहते हैं, तो उनकी बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के वातावरण आपको पढ़ने हैं, जिसमें हमारे पास पहला आता है हेलोफाइल्स, दूसरा आता है थर्मोएसिडोफाइल्स, तीसरा आता है मिथोनोजेंस। तो इन 3 वातावरण में आपको ये आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। हेलोफाइल्स क्या होता है? जो अत्यधिक जो खारे क्षेत्र होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स कौन से होते हैं? जहाँ गर्म झरने होते हैं, या बोले तो हमारे पास जहाँ एसिड ज़्यादा होता है उसमें हमारे पास क्या पाए जाएंगे? आर्की बैक्टीरिया। मिथोनोजेंस जो हमारे पास क्या होते हैं? दलदली क्षेत्र होते हैं, या जो गाली करने वाले जानवर होते हैं, गाय या भैंस, इनके पेट में हमारे पास ये मिथोनोजेंस पाए जाते हैं। और इन्हीं के गोबर से हम क्या बनाते हैं? बायोगैस बनाते हैं, जिसमें कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है।
ओके। तो आपस जब हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की, तो ये आर्की बैक्टीरिया आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, जहाँ हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथोनोजेंस में आपको देखने को मिलेंगे। हेलोफाइल्स क्या होता है, जहाँ अत्यधिक खारा क्षेत्र होगा उनको हम क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। और जहाँ गर्म झरने होंगे, एसिड ज़्यादा होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे, थर्मोएसिडोफाइल्स। और जहाँ आपस क्या मिलेगा, दलदली क्षेत्र होगा या जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मिथोनोजेंस देखने को मिलेंगे। और उन्हीं में आपको क्या देखने को मिलेंगे, आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, बताइए जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, तो 3 ऑप्शन यहाँ से ये उठा के दे दे और चौथा ऑप्शन कोई और डाल दे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो 4th ऑप्शन जो डालेगा वही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे पास आर्की बैक्टीरिया कौन से वातावरण में पाए जाते हैं, हेलोफाइल्स में, थर्मोएसिडोफाइल्स में, मिथोनोजेंस में आपको आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। ओके ओके। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, इन्हें ट्रू बैक्टीरिया या बोले तो हम वास्तविक जीवाणु कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपस कौन से बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, तो आंसर क्या आएगा, यू बैक्टीरिया। ओके, यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास यू बैक्टीरिया के बारे में पॉइंट आता है कि इनमें सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, ये बात याद रखना कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जो इन्हें कठोरता प्रदान करती है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और यही पेप्टिडोग्लाइकन इसको क्या बनाती है, सेल वॉल को कठोर बनाती है। ओके ओके। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं गतिशीलता की बात करते हैं, मोटिलिटी की जब हम बात करते हैं, जो ये यू बैक्टीरिया होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैगेलम पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, मतलब कि चल पाते हैं। ये फ्लैगेलम जो होते हैं ये में क्या काम करते हैं, इनमें एक पैर का काम करते हैं। ये इन जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनको चलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि यू बैक्टीरिया की विशेषताएं बताइए, तो यू बैक्टीरिया हमारे पास क्या होंगे विशेषताएं में, फर्स्ट हमारे पास एक तो उनमें सेल वॉल होगी, और वो जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी। दूसरी जो हम बात करते हैं तो आपस इनमें मोटिलिटी होती है, जहाँ ये चल सकते हैं। जी बिल्कुल चल सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैगेलम पाए जाते हैं जो इनके चलने में मदद करते हैं। ओके, कोशिका संरचना की जब हम इनकी बात करते हैं तो यूनिक होते हैं और कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशिका से ये बने होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक होगा उसमें क्या नहीं पाया जाता है, ना तो न्यूक्लियस होता है, ना ही आपस जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो होते हैं। ओके ओके। तो तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि जो हमारे पास यू बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, और कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो हमारे पास आता है, हमारे पास इसमें आता है अनुवांशिक पदार्थ। जब अनुवांशिक पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो इनमें एक एकल गोलाकार क्रोमोसोम, मतलब सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, देखो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है कि इनमें प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें फ्लैजिलम होते हैं, इनमें सेल वॉल होती है, इनमें सिंगल और सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि एस्टेट के पेपर में आप इन्हीं में कंफ्यूज कर देगा वो, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एस्टेट के पेपर में। तो आपसे अगर पूछ ले कि बताइए यू बैक्टीरिया में किस टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है, डबल या सर्कुलर क्रोमोसोम, इस प्रकार से ऑप्शन दे दे, सिंगल या सर्कुलर क्रोमोसोम, सिंगल या कुबोइडल क्रोमोसोम, सिंगल या फिर हमारे पास स्क्वायर क्रोमोसोम, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनमें कैसा क्रोमोसोम मिलता है, सिंगल और सर्कुलर क्रोमोसोम मिलता है। ठीक है, ओके। फिर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यू बैक्टीरिया में कौन से आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इनकी जब हम बात करते हैं, साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो देखो साइनोबैक्टीरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ कहते हैं। ठीक है, किसको, साइनोबैक्टीरिया को। ओके ओके।
नेक्स्ट जब इसकी पॉइंट की बात करते हैं तो ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर है और यहाँ पास क्या बनाती है, कॉलोनियल बनाती है। और ये आपको कैसी मिलेगी, फिलामेंटस देखने को मिलेगी। कॉलोनियल और फिलामेंटस ये क्या है, इसकी शेप है, ठीक है। जैसे कॉलोनियल की बात करते हैं तो आपको जो साइनोबैक्टीरिया है वो किस प्रकार से मिलेंगे, इस प्रकार से कॉलोनी बनाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इस प्रकार के बैक्टीरिया मिलेंगे, ओके। तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया, ओके। और फिलामेंटस में आपको किस प्रकार से देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से लंबे लंबे इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से एक लाइन होगी जिसमें हमारे पास ये अनेक बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है। तो कॉलोनियल की बात करें तो इस प्रकार से मिलेगी, फिलामेंटस आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। इनकी जो कॉलोनियल होती है वो किससे ढकी हुई होती है, जिलेटिनस शीट से ढकी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, किससे ढकी होती है, जिलेटिनस शीट से ढकी होती है, ओके। फिर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात आती है। जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं आपस में क्या करते हैं भाई, जो नाइट्रोजन होती है उसको स्थिर करने का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हेटेरोसिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हेटेरोसिट्स बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, ये स्थिर करते हैं, ठीक है, ओके। इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कौन से आते हैं, नोस्टोक और एनाबीना। अभी आपके जो 11वीं के सिलेबस में आपके पास ये दो ही एग्जाम्पल है, ठीक है, 11वीं क्लास की में। ये बाकी जो है ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दी है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। जो हमारे पास नोस्टोक और एनाबीना है ये है हमारे पास मेन एग्जाम्पल जो 11वीं क्लास की में है। और इससे हमारे पास एक क्वेश्चन एस्टेट के पेपर में पूछा गया था। पूछा किस प्रकार से गया था कि बताइए नोस्टोक जो वो आपको किस में देखने को मिलता है, साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है या फिर आर्कीबैक्टीरिया में देखने को मिलता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखना जो हमारे पास नोस्टोक और एनाबीना है ये कौन सी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और जब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, इसमें जो हमारे पास क्या होता है, प्रजनन होता है, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, वो फिजन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास साइनोबैक्टीरिया की बात होती है। फिर हमारे पास क्या बचता है अब, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की बात होते ही हमारे पास जो क्या था, पहला जो हमारे पास जगत था मोनेरा, जिसमें हमने बैक्टीरिया की बात करी है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फर्स्ट जब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के, इसमें पहला पॉइंट आता है, इसमें सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है, ओके। आकार की बात करते हैं तो सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स कौन सी हैं, माइकोप्लाज्मा है। और इनका दूसरा नाम क्या है, PPLO, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो इनको हम क्या बोलते हैं, PPLO भी बोलते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बताइए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है और PPLO हम कौन से बैक्टीरिया को बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इनके बारे में बहुरूपी मतलब लियोमॉर्फिक। इसका मतलब ये है कि इनमें जो कोशिका, देखो कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, तो अपना जो आकार होता है उसको ये बदलती रहती है, ठीक है। कभी इस आकार के बन गए, कभी इस आकार के बन गए, ठीक है, कभी इस आकार के बन गए। तो मतलब ये अपने शेप को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। जिस कारण से हम इनको क्या बोलते हैं, बहुरूपी बोलते हैं, लियोमॉर्फिक हम इनको बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो हमारे पास माइकोप्लाज्मा के बारे में पॉइंट्स। यहाँ तक हमारे पास जो हमारे पास जगत था, कौन सा, मोनेरा जगत, जिसमें हमने किसकी बात की है, बैक्टीरिया की बात की है। ये हमारे पास जो पहला जगत था मोनेरा, ये हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर नहीं सेकंड जो हमारे पास ये है प्रोटिस्टा किंगडम, इसको करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।